गांव के एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन अपनी जिंदगी को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं था। उसका दिन दोस्तों के साथ घूमने, मोबाइल पर गेम खेलने और सोशल मीडिया पर समय बिताने में निकल जाता था। घर में माँ हमेशा उसे डांटती, पिता समझाते, लेकिन वह हमेशा टाल मटोल करता। रोहन का एक ही जवाब होता, अभी तो मैं छोटा हूं, जब जरूरत होगी तब मेहनत कर लूंगा। उसके पिता रमेश बाबू, जो एक स्कूल शिक्षक थे, समझते थे कि समय सबसे मूल्यवान चीज है। उन्होंने कई बार रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन रमेश बाबू ने रोहन को एक घड़ा दिया और बोले, इसे पूरी तरह से भर दो, लेकिन इसमें सही चीजें डालना जरूरी है। रोहन ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और घड़े में डाल दिए। जब घड़ा भर गया तो उसने कहा, पापा, यह घड़ा पूरा भर गया। रमेश बाबू मुस्कुराए और छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें घड़े में डाल दिया। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच समा गए। फिर उन्होंने पूछा, अब क्या यह पूरी तरह भर गया? रोहन ने थोड़ा सोचा और कहा, अब यह पूरा भर गया। रमेश बाबू ने फिर घड़े में रेत डाल दी, जो कंकड़ों के बीच चली गई। फिर उन्होंने वही सवाल दोहराया। अब रोहन को एहसास हुआ कि शायद अभी और कुछ डाला जा सकता है। उसने कहा, शायद अभी भी इसमें कुछ आ सकता है। तब उसके पिता ने पानी उठाया और धीरे धीरे घड़े में डाल दिया। पानी रेत के बीच समा गया। रमेश बाबू ने समझाया, यह घड़ा तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे तुम्हारा लक्ष्य, शिक्षा, परिवार और सेहत। अगर तुम पहले इन्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखोगे तो छोटी चीजें, कंकड़ और रेत, तुम्हारी जिंदगी में इतनी जगह घेर लेंगी कि जरूरी चीजों के लिए समय ही नहीं बचेगा। रोहन को यह सीख तुरंत समझ आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। अगले ही दिन रोहन ने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक ली और उसमें अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाया। एक सुबह जल्दी उठना और योग करना, 2 स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पढ़ाई करना, 3 मोबाइल पर कम से कम समय बिताना, 4 रोजाना नई किताबें पढ़ना, 5 शाम को खेल कूद में भाग लेना, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे। शुरुआत में यह बदलाव उसके लिए मुश्किल था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे, अरे अब तो तू पढ़ाई का कीड़ा बन गया है। लेकिन रोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा और उसका प्रदर्शन सुधरने लगा। अब उसे समय की कीमत समझ आ गई थी। एक दिन रोहन का दोस्त समीर उसके घर आया। समीर हमेशा मजाक मस्ती में ही लगा रहता था। उसने रोहन से कहा, चलो गेम खेलते हैं, आज पढ़ाई छोड़ो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, सोचो अगर तुम रोज अपना समय सिर्फ गेम खेलने और मस्ती करने में बर्बाद करोगे तो क्या होगा? समीर बोला, अरे यार, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी से इतना क्यों सोचना? रोहन ने उसे घड़े वाली सीख दी और समझाया कि अगर समय को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो बाद में पछतावा ही बचेगा। समीर को भी यह बात समझ आ गई और उसने भी अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। कुछ सालों बाद रोहन ने पढ़ाई में टॉप किया और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वह वहां भी अपने समय का सही उपयोग करता रहा और एक सफल इंजीनियर बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो लोगों ने देखा कि जो लड़का कभी समय बर्बाद करता था, वही अब दूसरों को समय का सदुपयोग करना सिखा रहा था। उसने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें कि कैसे समय का सही इस्तेमाल किया जाए। एक दिन जब रोहन अपनी लाइब्रेरी में बैठा था, तभी एक व्यक्ति वहां आया। वह समीर था, जो अब एक सरकारी अफसर बन चुका था।